हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स। माँ गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया। तो यहाँ पे आपका ना सोल प्योरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। आपको आपकी सोल की क्लींजिंग यहाँ पे चल रही है। आपको आपके अंदर की जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ की जा रही है। साथ में आपके इमोशनल बैगेजेस थे ना, वो यहाँ पे रिलीज़ किए जा रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा हैवी हर्ट हो रहे थे, ठीक है। या किसी चीज़ का रिग्रेट आपको था, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी चीज़ का रिग्रेट था आपको, किसी चीज़ का पेन था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे थे। और मैंने अभी 111 देखा है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग, आपकी जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न था ना, वो यहाँ पे हील किया जा रहा है, वो यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है। और साथ में आपको ये गाइडेंस है कि अगेन आपको वाटर वाटर ज़्यादा इनटेक करना है, वाटर की एनर्जी से भी कनेक्ट होना है। यहाँ पे साथ में आप कुछ मुझे ये सुनाई दे रहा है कि गंगा जल आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब गंगा जल यहाँ पे आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वर्क प्लेस में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके वर्क प्लेस में कुछ नेगेटिविटी मुझे फील हो रही है, नेगेटिव एनर्जी कुछ फील हो रही है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा गंगा जल का स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको दिखा के करना है, बट हाँ, थोड़ा सा आप इस तरीके से करें कि किसी को पता ना चले। बट आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ पे भी आपका प्रोफेशन है, आपका जो प्लेस है, जो डेस्क है, जो एरिया है, उतना एरिया में आप किसी न किसी तरीके से स्प्रे ज़रूर करें, ठीक है। थोड़ा ही ड्रॉप करें, बट करें ज़रूर। और साथ में आपका प्योरिफिकेशन डेफिनेटली चल रहा है। आपके पास्ट लाइफ के कर्मास यहाँ पे हील हो रहे हैं। आपकी सोल के जो कार्मिक लेयर्स थे, वो यहाँ पे क्लीन हो रहे हैं। और आपका आप यहाँ पे है ना, एक ऐसे पाथ पर है, लिबरेशन के पाथ पर है। लिबरेशन यानी कि आप मुक्ति के, भक्ति के, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर है। तो यही रीज़न है कि आपका सोल का प्योरिफिकेशन यहाँ पे चल रहा है। माँ गंगा का आना यानी कि आप एक ऐसी प्योर डिवाइन सोल है। आपका एक बेस्ट वर्जन यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स बना रहे हैं। और बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आपको सोल की क्लिनजिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में यहाँ पे नटराज, लॉर्ड ऑफ द डांस। अब आप यहाँ पे ना एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लिनजिंग हुई है। आपकी यहाँ पे सोल की क्लिनजिंग हो रही है। आपकी जो पैटर्न्स थे वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुए हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली रीडिंग्स में यही आ रहा है कि आपके पैटर्न्स हील हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, कम्प्लीटली ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स रिलीज़ हुए हैं। और जब आपके ओल्ड पैटर्न्स रिलीज़ हुए हैं, तब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करने वाले हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर काम करने वाले हैं। और ये हीलिंग आपके लिए बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी नेगेटिव, जो आपकी हीलिंग को रोकने की कोशिश कर रही थी, या फिर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन की हीलिंग को भी रोकने की कोशिश की गई है, ताकि वो उनकी हीलिंग ना हो, उनकी और आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन की हीलिंग ना हो, और आप यूनाइट ना हो, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो ये जो भी चीज़ें चल रही थी, ये सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय की गई हैं पूरी तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आप, और या फिर आपके पर्सन, आप जिस भी इंटेंशन से इस रीडिंग में आए हैं, वहाँ पर एक्शन होगा, ठीक है। वहाँ पर एक्शन होगा। अब बहुत बहुत ही पावरफुल तरीके से एक्शन होगा। और उस एक्शन में जो भी बाधाएं आएंगी, वहाँ पे ये विघ्नहर्ता, यहाँ पे श्री गणेशा है, वो गणेश जी यहाँ पे उन विघ्नों को दूर करेंगे। आपको गणेश जी का आशीर्वाद है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हर तरीके से यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो पाथ जो है वो भटक जाते हैं, आप एक ऐसी फिर से पुरानी वाली एनर्जी वाली उसमें आ जाते हैं। तो ये एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। और उसके लिए आपको फियरलेस होने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। साथ में कुछ व्यूअर ऐसे हैं जिनका डांस, म्यूज़िक उनका पैशन है, उन्हें अच्छा लगता है आपको
आपकी उससे हीलिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग आपको फील होता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि डांस और म्यूज़िक की एनर्जी से आपको जुड़ना है। अगर आपको उससे हीलिंग मिलती है तो वो ज़रूर करें। डेली एक ऐसा टाइम ज़रूर निकालें जहाँ पर आप कर पाएँ, ठीक है। ऐसा आपको करने की नीड है, क्योंकि आप यहाँ पे आपको हीलिंग, बहुत ही एक डीप हीलिंग की नीड है यहाँ पर इस वक्त। उसके लिए आपको अपनी हॉबी पर, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करने की ज़रूरत है। साथ में आपको यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी में आना है कि डिटैचमेंट वाली एनर्जी, किसी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, किसी चीज़ से, किसी मटेरियल चीज़ से या किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा आपको अटैच नहीं होना है। क्योंकि अटैचमेंट जो है यहाँ पे आपको आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको उसको, किसी भी चीज़ को भूल जाना है, बट अटैचमेंट नहीं रखना है। एकदम ऐसा नहीं रखना है कि इस चीज़ के बिना तो काम ही नहीं हो रहा है। उससे क्या होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो आपकी सोल जिसके लिए डेस्टाइंड है, उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसमें अवरोध आते हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद नारद मुनि जी, सेज ऑफ द गॉड्स, तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स से, डिवाइन से, आपके ईस्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है। डिवाइन से कनेक्शन आपका इतना स्ट्रांग हो रहा है कि मतलब हर क्षण आप सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहेंगे। आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, ईश्वर का नाम जप करेंगे। वो कहते हैं ना कि अजपा नाम जप, तो आपके मन में हर क्षण यहाँ पे आपके ईश्वर का नाम जप चलता रहेगा। एक ऐसी पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हैं। इस तरीके से आपका कनेक्शन यहाँ पे डिवाइन से हो रहा है। और देखिए अगेन यहाँ पे म्यूज़िक का मैसेज आया है, तो आपको म्यूज़िक से कनेक्ट होना है, म्यूज़िक सीखना है, या फिर आप म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी करना चाहते हैं वो करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किल आपको बहुत आगे तक ग्रोथ आपकी करेगी, आपकी हील करेगी, और आपको यहाँ पे आपकी भक्ति में भी ये आगे बढ़ाएगी आपको, क्योंकि आपको हील करने वाली है ये। और उसके बाद यहाँ पे बिफोर स्लीपिंग गिव थैंक्स टू एवरीवन एंड थिंग्स फॉर फूड, क्लोथ, जॉब, इंसल्ट्स, ह्यूमिलेशन, बिकॉज ऑफ देम यू क्रिएटिंग माइलस्टोन्स, गेट अस टुमारो मॉर्निंग एंड क्रिएट अ न्यू विजन। तो आपके लिए देखिए, आपको इस कार्ड में कहा ही था अभी कि जस्ट कि आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने वाले हैं। तो यही मैसेज है आपके लिए। आपको ये गाइडेंस है कि आपको रात को सोने के पहले, बिफोर स्लीपिंग गिव थैंक्स, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए धन्यवाद कीजिए। चाहे वो आपके लिए पॉजिटिव था या नहीं था। अगर नेगेटिव था आपके लिए तो उसकी वजह से आपने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ आपने पीछे छोड़ा है, बहुत सारे पैटर्न्स आपने रिलीज़ किए हैं, बहुत कुछ आपने नॉलेज गेन की है। तो उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। आपके सामने वीडियो जब भी आए तो उस दिन से आपको धन्यवाद की एनर्जी में आना है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को इमिडिएटली लाना शुरू कर देती है, ठीक है। You have a lot of power you have not yet recognized. I want you to meditate and understand yourself. तो देखिए आपको इस कार्ड के थ्रू ये कहा ही है कि, है ना, उसी का कंफर्मेशन आ रहा है। मैं नहीं कर रही, ये आपके स्पिरिट गाइड्स करवा रहे हैं कि आप यहाँ पे इस पावरफुल एनर्जी में डेफिनेटली आ रहे हैं। और नहीं आए हैं तो आपको ये गाइडेंस है कि मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, ईश्वर के साथ बैठिए, शांति से डीप ब्रीदिंग कीजिए 10 टाइम्स, ठीक है। बैठने के पहले 10 टाइम्स डीप ब्रीथ कीजिए, इनहेल एक्सेल कीजिए, और फिर उसके बाद शांति से बस अपनी सांसों पर ध्यान करते हुए बैठ जाइए, या फिर आप अपने ईष्ट को देखते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, तो आप जब ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको डीप नॉलेज होने लगेगी, आपको आत्मज्ञान होने लगेगा, आपको खुद पता चलने लगेगा। आप जो भी चाहते हैं वो सवालों के जवाब आपको पता चलने लगेंगे। ओके, यू आर माई चाइल्ड, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। आप ईश्वर के ही बच्चे हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। डू नॉट वरी अबाउट योर फैमिली, आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ देयर हेल्थ, बी हैप्पी एंड स्माइल। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट आपको ये बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए परेशान ना हो, क्योंकि उनकी टेक केयर स्वयं यहाँ पे ईश्वर कर रहे हैं, स्वयं आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं। अगर आप उनकी हेल्थ के लिए परेशान हैं तो उनकी हेल्थ की भी टेक केयर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो और उन पर ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें।
द चैलेंजेस यू आर फेसिंग करंटली आर अबाउट टू एंड यू आर गोइंग टू रिसीव अ सडन बर्स्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल आपका ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे तो आपके टेस्ट होते ही रहेंगे, छोटे छोटे स्ट्रगल्स चलते रहेंगे, लेकिन जो एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपका काफ़ी टाइम से या सालों से चला आ रहा था, वो कार्मिक साइकिल, वो कार्मिक पैटर्न यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हुआ है। और जब ये ख़त्म हुआ है तब यहाँ पे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, तब यहाँ पे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, ये ब्लेसिंग्स ऐसी ही नॉर्मल ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी जो यहाँ पे आपको आगे तो लेकर ही जाएंगी, साथ में आपकी फैमिली की भी ग्रोथ होगी। और देखिए अगेन ये मैसेज आ गया है, अब मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देखिए कंटिन्यूसली ये मैसेज 11-11 का आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको फिर से यही कहना चाहते हैं, आपका रीयूनियन जो है वो डेस्टाइंड है आपके काउंटर पार्ट के साथ। साथ में आप जो भी सिचुएशन है वो आपको लेसन है आपकी ग्रोथ के लिए। इस लेसन को जैसे ही आप सीख जाएंगे ना कि इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या लेसन सिखाना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ओके, और कैसे सीखेंगे? डिटैच होना पड़ेगा आपको। हाउ टू डिटैच? और मैंने अभी 11-11 भी देखा है और 11-11 का कार्ड भी है, इसमें लिखा हुआ है डिटैच कैसे होना है। लेट पीपल बी हु दे वांट टू बी, देन डिसाइड इफ़ यू वांट देम इन योर लाइफ। ठीक है, जो जैसा है उसे आप एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उसे अगर नहीं कर पाते हैं तो यानी कि उससे डिटैच होना है, उसकी एनर्जी से डिटैच होना है। आपकी सोल जानती है कि आपको किससे डिटैच होना है और किससे नहीं होना है। जिसके साथ आपको पॉजिटिव फील होता है, जिसके साथ आपको अच्छा फील होता है, उसके साथ आपको कनेक्ट रहना है। और जिसके साथ नहीं होना है, आपकी सोल को आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, उससे डिटैच होना है। तो डिटैचमेंट का गाइडेंस है आपको। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट मैसेज मैं लूँगी, ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इन योर लाइफ इज़ इन डिवाइन ऑर्डर, यू आर ऑलवेज इन द परफेक्ट टाइम एंड स्पेस। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, बिल्कुल भी ये डाउट ना करें कि आप सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं। आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। चीज़ें भले ही आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, अभी नहीं हो रही हैं, बट आप जिस समय इस वक्त हैं वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है। आप सही पाथ पर हैं और सही जगह पर हैं जो आपके लिए डेस्टाइंड है। ठीक है, और जो चीज़ें आपके लिए सही पाथ पर, सही डेस्टाइंड, आप ऑलरेडी पाथ पर चल रहे हैं, तो जो चीज़ें आनी है वो आपके परफेक्ट टाइम पर, आपके डिवाइन टाइम पर ज़रूर आएंगे। मुझे एक मैसेज लेने की गाइडेंस और है, तो जस्ट एक मैसेज। ओह माय गॉड, देखिए ये मैसेज आया है, दैट विच इज़ ब्राह्मण इज ऑल्सो काली, द आद्य शक्ति हु क्रिएट्स, प्रिजर्व एंड डिस्ट्रॉयज द यूनिवर्स, ही हु इज़ कृष्णा इज़ द सेम एज काली, द रूट इज़ वन। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज आया है डिवाइन कृष्णा काली का कि आपके लिए। और ये मैसेज कि अगर कोई व्यूअर कंफ्यूज्ड है कि आप किसी और इष्ट को मानते हैं और अब आपका अट्रैक्शन, आपका यहाँ पे एक खिंचाव किसी और डीटी की तरफ हो रहा है, किसी और भगवान की तरफ हो रहा है, या फिर आप कृष्णा जी के भक्त हैं, अब आपका जो है अट्रैक्शन काली माँ की तरफ हो रहा है, या फिर आप काली माँ के भक्त हैं और अब आपका कृष्णा जी की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये आपको ये बोला जा रहा है कि दोनों ही एक हैं, दोनों का रूट एक है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, सिर्फ रूप अलग अलग किए हुए हैं, वो किसी रीज़न से किए हुए हैं। और कृष्णा काली आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो एक ही हैं, डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे कृष्णा जी, जब यहाँ पे कृष्णा जी का जब रूप यहाँ पे डिस्ट्रॉय वाली एनर्जी में आता है, जब आद्य शक्ति के रूप में आता है, जब यहाँ पे चीज़ों को, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने वाला जो रूप है वो माँ काली का रूप है। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप दोनों की ही पूजा करते हैं, दोनों की साधना करते हैं, दोनों का नाम जप करते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक का करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक की करेंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।